वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि कल मैंने आप लोग के लिए पूछा था, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है तो जो आकाश में कैसे बनता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन या अपवर्तन के कारण। तो जो रेनबो या जो इंद्रधनुष बनता है आकाश में वो अपना परावर्तन और अपवर्तन के कारण से बनता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जब पानी में कोई हम बर्तन जो होता है पानी से भरा रहता है उसमें जब हम जो छड़ी को डालते हैं तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है वो। तो किस रीजन से होती है? परावर्तन के कारण, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन, उत्प्लावन। तो ये जो होती है, जो डूबी हुई छड़ी जो पानी में होती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो होती है आपका अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि वो छड़ी जो हुई मुड़ी हुई प्रतीत होती है डूबी हुई पानी में, डूबी हुई पानी में। चंद्र ग्रहण क्या होता है? यार ये चंद्र ग्रहण कब होता है? ये क्या है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो जो जो चंद्र ग्रहण जिसे लूनार इक्लिप्स भी बोलते हैं, याद करेंगे लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स को हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, वो आता का वो होता आपका पूर्णिमा के दिन। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आज का, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तब, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण जिसे हम सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को हम लूनार इक्लिप्स बोलते हैं और सूर्य ग्रहण को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? ये क्या होता है कि जब चंद्रमा क्या होती है परिक्रमा करते हुए सूर्य पृथ्वी की, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। इसमें क्या है कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो होता है सूर्य ग्रहण। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? जो प्रकाश विकिरण है जिसके द्वारा जो सूर्य से प्रकाश जो हमारा आता है वो विकिरण विधि के द्वारा आता है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है क्या होती है? तरंग के समान, कर्ण के समान, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान, तरंग एवं कर्ण के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कर्ण दोनों के समान होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, तरंग और कर्ण दोनों के समान। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा दें, 1 2 3 4 5, 5 स्टार लगाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, आता है। अक्सर पूछते हैं कि जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश तरंग है आपका वो होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, अनुप्रस्थ तरंग। याद करने का तरीका ये है कि देखो प्रकाश में भी प र है और अनुप्रस्थ में भी प र है, देखिए प्रस्थ में। तो इसलिए हम एक ट्रिक मैं ऐसे याद करता हूँ, ट्रिक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि अनुदैर्घ्य होता है कि अनुप्रस्थ होता है। तो ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। ये उसमें प्रकाश में भी है और अनुप्रस्थ में भी है। तो ये ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, भूलेंगे। ये पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। जिसको थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऊष्मागतिकी जो होती है वो जो प्रथम नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री से कम पर, 100 डिग्री से अधिक पर, 100 डिग्री पर, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो नॉर्मल जो पानी अपना तापमान उबलता है, जो अपना नॉर्मल पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, लेकिन जो पहाड़ों पर क्या होता है जाने पर वो 100 डिग्री से कम नीचे ही, कम पर ही उबलने लगता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, कम पर ही उबलने लगता है। इसका ए पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकट सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के निकट सबसे, ग्रह नहीं पूछ रहा, तारा पूछ रहा है। देखिए आया हुआ यूपी 100 विनर 2016 में जो भी आया हुआ मैंने यहाँ पर दिया हुआ। तो सूर्य के निकट सबसे निकट तारा कौन सा है? बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो सूर्य के जो सबसे निकट तारा है या जिसको स्टार बोलते हैं, स्टार, वो आपका है ये प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका आंसर जो हो गया आपका
डी पार्ट। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो होती है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अगला पार्ट डी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा या उगता हुआ तारा कहा जाता है? बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को? तो ये जो शुक्र ग्रह है जिसको भोर का तारा, उगता हुआ तारा, साँझ का तारा, सुबह का तारा के उपनाम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं शुक्र ग्रह को, तो याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट इसका आंसर हो गया आपका। भोर का तारा बोलते हैं शुक्र ग्रह को। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र? तो अभी कुछ साल पहले तक 2019 तक क्या था कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते थे, 79 थे। लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने 20 नए उपग्रह खोजे थे शनि ग्रह के। तो इसको इसलिए वर्तमान में इस समय केवल सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं आपके शनि ग्रह के हैं, जो 82 हैं लगभग। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या? शनि ग्रह। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82 लगभग टोटल। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन? पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो आपका ये होता है हाइड्रोजन। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, हाइड्रोजन। वैसे वायुमंडल में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में अगर वायुमंडल में पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये आपको याद ही होगा। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने 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 समय में, कितने समय अच्छा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किसने कहा था? सर्वप्रथम ये किसने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपर्निकस ने, एडविन हब्बल ने? तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है एक सबसे ये कहा था आपका कोपर्निकस ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया, कोपर्निकस। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? इससे ये कोपर्निकस से पहले ये गैलीलियो ने भी बोला था। तो लेकिन ये कोपर्निकस ने सबसे पहले कहा था कि ये सूर्य, चंद्रमा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी पार्ट हो गया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया कहा था? द लॉ ऑफ प्लेनेट किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपर्निकस ने? तो ग्रहों की गति का जो नियम था अपने केपलर ने दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। ये केपलर ने जो नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। स्टार लगा लेंगे इसको। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया, केपलर। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना, मार्गदर्शन करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंप की तीव्रता पता करने के लिए। तो जो रडार होता है जिसका हम उपयोग करते हैं जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना, मार्गदर्शन के लिए, तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत और सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ये जो ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है ये इसको आइंस्टीन ने दिया था। तो ये आपका सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से इससे निष्कर्ष निकलता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। इस ई इक्वल टू जो फार्मूला था ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो बहुत ही फेमस फार्मूला है आइंस्टीन का, ई इक्वल टू एनर्जी का ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही वही फार्मूला से सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। यहाँ गलत टाइप हो गया है ए पार्ट, यहाँ आपका हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, मंदक। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान में, केल्विन टेम्परेचर पे शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? शरीर का सामान्य ताप क्या, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 280, 290, 300, 310? तो केल्विन पैमाना में 310 के होता है। 310 के समान टेम्परेचर होता है मनुष्य का केल्विन पैमाना पर। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन और अनियंत्रित विखंडन? तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है आपका वो होती है नियंत्रित विखंडन से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, नियंत्रित विखंडन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम एक उत्सर्जित करता है, ऊष्मा ऊर्जा। तो क्यूरी जो इकाई है आपका ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। तो इसका आंसर रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, रेडियो एक्टिव धर्मिता।
क्यूरी जो इकाई होती है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को और साधारण जल को। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी थॉमसन ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रैमजे ने, रॉबर्ट मालेज ने, जॉन लैगी बेयर्ड ने, जॉनसन ने। तो टेलीविजन के आविष्कार किया था आपका ये जॉन लैगी बेयर्ड। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पर जॉन लैगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लेंगे, इसको याद करेंगे, इसको तो होना ही चाहिए याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? दो तरह के क्वेश्चन पूछता है इसमें, बताता हूँ। इस अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की और डायनामाइट की। तो अल्फ्रेड नोबल ने जो खोज की थी आपकी डायनामाइट जो की थी, जिसको जो कोई एक विस्फोटक है जिसका उपयोग हम बड़े बड़े पहाड़ों या उड़ाने में किया जाता है, डायनामाइट जो होता है। तो इसका इसका खोज किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ये भी पूछता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट डायनामाइट। अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार जो होता है उसका आविष्कारक कौन थे? जे एच वान टेसेल, विल्हेम के रंटजन, पीटी फार्न्सवर्थ और रॉबर्ट वाटसन। तो रडार का आविष्कार किया था आपका रॉबर्ट वाटसन ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? ब्रूनो रोसी ने, विक्टर हेस ने, कापर्निकस ने, एडविन हबल ने। तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी आपकी की थी विक्टर हेस ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो आकाशीय पिंड है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनोलॉजी। तो आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एस्ट्रोफिजिक्स। क्या होता है इसमें पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं फिजिक्स, उसको हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट एस्ट्रोफिजिक्स, आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सी.वी. रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एच चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो ब्लैक होल जो थ्योरी है इसको प्रतिपादित किया था इंडिया के इंडियन वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन, स्टार लगा लेंगे। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किया था इंडियन वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई क्या होती है? एक खगोलीय जो इकाई होती है वो क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो एक खगोलीय इकाई की जो औसत दूरी होती है वो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको एक खगोलीय इकाई के रूप में नापते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? कितने समय में लगाती है? 360 दिन में, 364 दिन में, 365.25 दिन में और 24 घंटे में। तो पृथ्वी जो सूर्य के एक चक्कर लगाती है वो लगाता है आपका 365 सही 1/4 बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऐसे भी 365 सही 1/4 या 365.25 घंटे में दिन में लगाती है। तो दोनों क्वेश्चन इसका हो जाएगा, दो तरफ लिखते हैं। इसका आंसर जो हो गया आपका 365 सही 1/4 दिन या 365.25 दिन में लगाती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर। लाल ग्रह के से कौन से जाना जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको मालूम होता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। तो लाल ग्रह के रूप में जो ग्रह जाना जाता है वो आपका ये मंगल ग्रह है, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, MARS मार्स गैस को हम बोलते हैं लाल ग्रह, रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में तो वहाँ से देखते हैं तो पृथ्वी का जो यानी आकाश का जो रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट काला। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेते हैं। देखिए आया हुआ एग्जाम में, मल्टीपल टाइम आया हुआ एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए स्टार लगा लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका ये बृहस्पति होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट। देखो इसका कन्फ्यूजन रहता है कि बृहस्पति होता है कि सन होता है, तो याद करने का सिंपल तरीका है, जो सबसे बड़ा वही होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर हों। जैसे बृहस्पति में देखिए 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं, इसमें 5 अंक है आपका
5 शब्द है इसमें बृहस्पति में। तो सबसे बड़ा होगा वही होगा सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका जो आंसर होगा आपका बी पार्ट हो गया। और आज के लिए आप लोगों के लिए आप आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अभी ऊपर पूछा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वो मैंने बता दिया। अब आपको बताना कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने उसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये क्वेश्चन अच्छा लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।